Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 3rd laws of motion. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के नोमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, इसलिए जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं वो आप जरूर अटेम्प्ट करके जाएं। तो द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द नोमेरिकल इज ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, an acceleration of 8 meter per second square, and a mass m2, an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration will it give if both the masses are tied together? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। और मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में कि माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप एग्जाम में बैठे, आइदर इट इज़ ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, योर हाफ ईयरली एग्जाम और योर यूनिट टेस्ट और सम अदर से फाइनल मार्क्स, फाइनल पेपर सॉरी। तो जब भी आप नोमेरिकल को अटेम्प्ट करें तो बिफोर अटेम्प्टिंग द नोमेरिकल first you have to read the statement of the numerical at least 2 times so that you can easily understand कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसमें से फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस नोमेरिकल को क्या कह रहा है वो हमें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 an acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration will it give if both the masses are tied together? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है वो हमें, सॉल्यूशन इसका। वो कह रहा है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि अप्लाई किया जाता है एक बॉडी पे जिसका मास है m1। मैं यहां पे एक बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द बॉडी। चलिए, इस बॉडी का जो मास है वो क्या है m1 और इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, द फोर्स विच यू हैव टू अप्लाइड ऑन इट इज से 5 न्यूटन। दोबारा सुनेंगे, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास था m1, इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया, 5 न्यूटन का। जब 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया तो इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आई, वो एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलर मैनर से एक दूसरी बॉडी ली गई जिसका मास था m2। दिस इज द अनदर बॉडी हैविंग द मास इज से m2। इसके ऊपर भी सेम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आई वो आई आपके पास 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा समझेंगे, वो क्या कह रहा है कि आपके पास 2 बॉडीज है। दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m1 और इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है कितना, 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आती है वो आती है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। फिर हम एक अनदर बॉडी लेते हैं, दिस इज द अनदर बॉडी जिसका मास था m2। इसके ऊपर भी हम सेम ही अमाउंट का फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आती है वो है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन विल गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अब वो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इन 2 बॉडीज को आपस में बांध लेना है। दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2। दोनों को आपस में टाई अप कर लिया। तो जब टाई अप करेंगे तो इनका मास कितना बन जाएगा, मैं कहता हूं कैपिटल M बन जाएगा, दैट इज से m1 प्लस m2। इस पे भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाया गया, कितना, 5 न्यूटन।
तो इट इज आल्सो एक्सेलरेटेड, तो इसकी एक्सेलरेशन आई मान लेते हैं ए डैश, ये ए डैश आपको कैलकुलेट करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास था हमारे पास m1, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, तो इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आई, वो आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक सेकेंड बॉडी ली गई जिसका मास था m2, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया कितना, सेम अमाउंट का 5 न्यूटन का, उसके अंदर एक्सेलरेशन आई कितनी, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में बांध लेता हूं, टाई अप कर लेता हूं। तो जब दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रख के टाई अप किया गया, बांधा गया, तो दोनों बॉडीज एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गई और उसका मास बन गया सम ऑफ द मासेस ऑफ दीज टू बॉडी। अब भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया गया, तो बताओ कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आएगी। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डैश। तो कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझें। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, जब आप F अमाउंट का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जिस बॉडी का मास है m, दैट इज m1 प्लस m2, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी से a डैश। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a डैश। नाउ व्हाट इज a डैश, दैट इज F बाय m। नाउ व्हाट इज F बाय व्हाट इज m, दैट इज m1 प्लस m2। व्हाट इज F, दैट इज m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, 1 कह दिया। अब अगर आप एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हो, तो आपको F और m1 और m2 तीनों चीजें चाहिए। F तो हमें पता है कितना है, 5 न्यूटन, लेकिन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 हमें नहीं पता, मास ऑफ सेकंड बॉडी m2 नहीं पता। दोबारा समझें, वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज हैं, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास था m1, इस पर जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या होने लगी, एक्सेलरेट होने लगी, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी आई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। दिस इज द सेकेंड बॉडी जिसका मास था m2, जब इसमें मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी भी क्या होने लगी, एक्सेलरेट होने लगी। कितनी एक्सेलरेशन आई, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब वो कह रहा है कि मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के बांध लेता हूं, और इस पे सेम ही अमाउंट का मैं फोर्स लगाता हूं, से 5 न्यूटन। तो बताओ कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आएगी। मैंने कहा कि जब दोनों बॉडी को आपस में बांधा गया एक दूसरे के ऊपर रख के, और F अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया गया, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आई से A डैश। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A डैश। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, कैपिटल M, एक्सेलरेशन है A डैश। A डैश आपको निकालना है, दैट इज F बाय m, F बाय m। व्हाट इज m, दैट इज m1 प्लस m2। इसका मतलब अब F तो हमें पता है कितना, 5 न्यूटन, लेकिन m1 और m2 हमें नहीं पता। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, m1 निकालना होगा। व्हाट इज m1, दिस इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। व्हाट इज m1, दैट इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, क्योंकि F क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका कितना था, m1, दैट इज F अपॉन A। नाउ व्हाट इज F, दैट इज 5 न्यूटन। नाउ व्हाट इज A, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे m1, व्हाट इज 1 न्यूटन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है बेटा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे रखेंगे, तो 5 न्यूटन, न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट गया, तो व्हाट इज m1, दैट इज 5/8 kg। देखेंगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, तो व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है m1, एक्सेलरेशन है a, तो m1 आ गया F अपॉन A। व्हाट इज F, दैट इज 5 न्यूटन। व्हाट इज A, दैट इज
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखेंगे। तो जब इसको रखा गया 5 न्यूटन को 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका कट गया, तो m1 की वैल्यू आ गई आपकी 5/8 kg आ गई। सेम मैनर से मुझे क्या करना है, m2 निकालना है। तो व्हाट इज m2, दैट इज f अपॉन a। व्हाट इज f, दैट इज 5 न्यूटन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम मैनर से व्हाट इज 1 न्यूटन, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 5/24 kg। लो बेटा m1 भी मिल गया हमें और m2 भी मिल गया। अब इस m1 और m2 की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो रखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, पहले f की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 5 न्यूटन। व्हाट इज m1, m1 बताओ कितना है बेटा, 5/8 kg। व्हाट इज m2, m2 कितना है बेटा, 5/24 kg। नाउ व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आ गया आपके पास 5/8 प्लस 5/24 दैट इज kg। kg से kg कट गया आपका, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लेंगे हम, f/m1 प्लस m2। व्हाट इज m1, दैट इज 5/8 kg। पहले f लिखेंगे, f कितना है 5 न्यूटन। व्हाट इज m1, दैट इज 5/8 kg। व्हाट इज m2, दैट इज 5/24 kg। तो कितना आया 5 न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू रखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम कॉमन ले लो, 5/8 प्लस 5/24 kg। तो व्हाट इज a वेक्टर डैश, ध्यान से देखेंगे, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां से 5 कॉमन ले लो, तो 1/8 प्लस 1/24। चले करे 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। एलसीएम ले लूँ बेटा यहाँ पे, चलो एलसीएम ले लेते हैं 24। तो 8 3 जा 24 प्लस 1। तो ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज एक्सेलरेशन a डैश, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/24। नाउ व्हाट इज 4/24 बताएं ध्यान से, दैट इज 1/6। 6 ऊपर जाएगा, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स जब आपने दो बॉडीज को आपस में टाई अप कर लिया और उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो कितनी एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगी, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द टू बॉडीज व्हेन दे आर टाइड टू ईच अदर, और जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं कितना 5 न्यूटन का। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ हमेशा ही कहता आ रहा हूँ कि बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके फाइनल के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसे किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूसली मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।